हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको मैंने कल बताया था कि आज मैं लाइव नहीं आऊँगी क्योंकि मुझे अपना हॉरर वाला व्लॉग कंप्लीट करना है आज। तो आज मैं आपके लिए जो स्टोरी लाई हूँ उसका नाम है वीराना, जो एक पुरानी मूवी है हॉरर। मैंने अपने बचपन में देखी थी तो मुझे थोड़ी थोड़ी याद भी थी और मैंने थोड़ा अपना भी उसमें तड़का लगा दिया है। तो देखते हैं कि आपको मेरे अंदाज में ये स्टोरी कैसी लगती है, आपको डर लगा या नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और आगे भी अगर आपको कोई और स्टोरी सुननी है तो वो भी आप मुझे बताना। तो बिना वक्त को वेस्ट किए हुए हम स्टोरी शुरू करते हैं। तो क्या होता है इस स्टोरी में, शुरुआत में क्या होता है, एक लड़का होता है। उस लड़के को ना एक पिंजरे में कैद करके रखा था, ठीक है। और कुछ पुजारी और जो गुंडे टाइप होते हैं ना इंसान, उनसे वो लड़का घिरा हुआ था। वो लड़का उनसे विनती कर रहा था कि मुझे छोड़ दो, तुमने मुझे क्यों कैद करके रखा है, आखिर मुझे बताओ तो सही कि मैंने किया क्या है। तो जो पुजारी होता है वो कहता है कि हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ तुम्हारा खून और थोड़ा सा मांस चाहिए। तो वो लड़का डर जाता है ऐसे सुन के, यार कोई भी डर जाएगा ऑब्वियसली। तो क्या होता है कि उसी क्षण, मतलब उसी टाइम पे एक बेहद खूबसूरती लड़की डायन के रूप में वहाँ पहुँचती है, ठीक है। वो गुफा में आती है, फिर अपने गले से एक लॉकेट उतारती है और एक डरावनी शक्ल में बदल जाती है। मतलब भाई साहब, वो लड़की इतनी सुंदर होती है लेकिन जब वो डायन बनती है इतनी डेंजर लगती है और उसकी सारी पावर उस लॉकेट में होती है। तो वो जैसे ही लॉकेट उतारती है, ठीक है, तो वो अपने असली रूप में आ जाती है और क्या करती है, वो उस लड़के को मार डालती है। फिर जो उस गांव का जो ठाकुर होता है, एक पहले के लोग गांव वगैरह में अभी भी होता है, ठाकुर होते हैं, तो सारे गांव का वही सब देखते हैं। कुछ चल रहा होता है गांव में, कोई परेशानी होती है तो पंचायत बैठती है, वही सब क्लियर करते हैं, ठीक है। तो वहाँ के जो थे अपना ठाकुर, उनका नाम था ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है। तो उनको जब जंगल में हुए, मतलब ये जो औरत वो तबाही कर रही थी उसके बारे में पता चलता है, तो उनकी छोटी बेटी भी उनको आके बताती है कि भाई गांव में ऐसे ऐसे हो रहा है डैडी, अब हम क्या करेंगे। तो गांव वाले भी है ना, उस इंसान की लाश जंगल में, वो लोग तो अपना काम करके फेंक देते हैं लाश को, तो उसकी जो लाश होती है गांव वालों को मिलती है, ठीक है। तो गांव में सब लोगों ने लाश को घेरा होता है, ठीक है। पूछने पर ऐसे पता चलता है कि ये काम भाई वो जो जंगल में लड़की दिखती है ना, जो घूमती रहती है, उसी का हो सकता है। लेकिन जो ठाकुर होता है महेंद्र प्रताप सिंह, उसका एक छोटा भाई भी होता है समीर प्रताप, ठीक है। वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, वो अंधविश्वास मानता है इन सब चीज़ों को। वो कहता है मुझे भरोसा नहीं है, ये किसी और का काम है, तो ये जिसका भी काम है हम उसको पकड़ लेंगे और उसको मारेंगे और उसको सजा देंगे, ठीक है। तो जो गांव में एक इंसान होता है, एक बंदा होता है, वो कहता है कि नहीं नहीं ये सच है, क्योंकि एक बार मैं जब शहर से गांव लौट रहा था ना, तो क्या हुआ था मेरे साथ कि मैं रास्ता भटक गया और मैं जंगल में चला गया और मैंने जंगल में देखा कि एक लड़की वहाँ थी, और देखते ही देखते ना वो लड़की एकदम चमगादड़ में बदल गई और उसने मेरे चेहरे पर वार किया और मुझे चोट आई। तो मैं तो जैसे तैसे करके वहाँ से भाग निकला और बच गया। तो हो ना हो ये काम उसी लड़की का है। तो जो महेंद्र प्रताप का भाई होता है छोटा, समीर प्रताप, वो कहता है कि अच्छा चलो कोई नहीं, अगर ये डायन भी है तो हम इसको पकड़ने की ठानते हैं। तो उसकी जो बीवी होती है और भाभी होती है, वो दोनों कहती हैं कि नहीं नहीं तुम मत जाना, अगर वो सच में डायन हुई तो और तुम्हें कुछ हो गया तो कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, मुझे तुम जाने दो। तो जैसे ही वो सीढ़ियाँ उतर रहा होता है तो उसका जो बड़ा भाई होता है महेंद्र प्रताप, वो कहता है कि नहीं नहीं हमें अपने पूर्वजों के आशीर्वाद पर और अपने भाई पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो उसको पकड़ लेगा। तो क्या होता है कि वो अपने भाई को, छोटे भाई को एक ओम का लॉकेट देता है और उसे बहुत सारी शुभकामनाएं देता है। तो जो ही समीर अपनी कार पर रवाना होकर जंगल से गुजरता है, उसे एक बहुत खूबसूरत लड़की मिलती है।
तो देखो वो घर से जैसे ही निकलता है ना, वो जंगल की ओर से जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जंगल में ही मिलेगी वो मुझे। तो वो जंगल से जैसे ही गुजरता है तो उसे एक बहुत ही खूबसूरत, देखो ये जो छलावा ये सब होते हैं तो बहुत खूबसूरत होते हैं, तो इनसे बच के ही रहना चाहिए। तो लेकिन वो तो गया ही था उसका शिकार करने के लिए, तो उसे तो चाहिए ही था, तो उसको ना लिफ्ट मांगती है। तो जैसा कि उस देहाती ने उल्लेख कराया था, वह युवती समीर से कार पर लिफ्ट मांगती है। जैसा उस लड़के ने बताया था कि भाई वो लड़की लिफ्ट मांगती है जो रास्ते से आते जाते हैं उन लोगों से। तो वह लोग एक पुरानी हवेली पहुंचते हैं जिसके पीछे ही जंगलों से घिरा एक झील मौजूद था। तो जो लड़की होती है वो उसको ना, समीर प्रताप को अपने साथ एक पुरानी हवेली ले जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो ना अपनी मतलब अदाओं से उनको रिझा रही होती है, क्योंकि वो चुड़ैल होती है, तो वो भी समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। समीर प्रताप समझ जाता है, तो वो क्या करता है, वो भी उसके साथ नाटक करता है। तो नाटक करते 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 क्या होता है कि उसका जो लॉकेट होता है चुड़ैल का, वो खींच लेता है समीर प्रताप। और जैसे ही वो लॉकेट खींचता है उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। तो वो जब असली चेहरा सामने आ जाता है तो वो डायन बताती है कि मैं एक डायन हूँ। तो वो क्या करता है, उसको पकड़ लेता है और अपने साथ उसको गांव की सरहद पर ले आता है, और ठाकुर के आदेश पर स्थानीय लोग उसे फांसी पर लटका देते हैं। और जब वहाँ लोग रहते थे वो लोग क्या करते हैं, उसको फांसी पे लटका देते हैं, मतलब वो मर जाती है, उसका शरीर ख़त्म हो जाता है बट आत्मा नहीं ख़त्म होती। और वहीं एक जो तांत्रिक होता है जो उसको ज़िंदा रखता है, वो क्या करता है कि उसकी लाश को चुरा के अपने साथ ले जाता है और एक है ना ताबूत में बंद करके रख लेता है और प्रण लेता है कि वो उसे नया शरीर दिला के रहेगा। वह शरीर आखिर में ठाकुर महेंद्र प्रताप की बेटी ही शिकार होती है। मतलब कि देखो, मारा किसी ने, कर्रा किसी ने, लेना देना किसी का, फंसा कोई। तो जो बड़ा वाला भाई था महेंद्र प्रताप, उसकी बेटी को ही वो तांत्रिक जो होता है वो शिकार बनाता है। तो क्या होता है, जो छोटे भाई की जो उसकी पत्नी होती है प्रीति भी अपनी नन्ही बच्चियों, उनके देवर की बेटी यास्मीन और सगी बेटी साहिला की प्रेम पूर्वक सम्मान रूप से परवरिश करती है। ठीक है, तो वो दोनों, जो प्रीति होती है उनकी बीवी, वो उनकी देखभाल करती है। आखिर में एक रोज़ सुबह के वक्त छोटे ठाकुर साहब को अपनी भतीजी यास्मीन को उन्हें मसूरी के बोर्डिंग स्कूल भेजने जाते हैं। तो जो छोटा भाई होता है ना, वो उसको अपनी भतीजी यानी कि यास्मीन को बोर्डिंग स्कूल भेजता है। पर जब वह लोग सुनसान जंगली वीराने से गुजरते हैं, कार का इंजन गर्म पड़ जाता है और बंद हो जाता है। तो देखो गाइस, वो निकिता जो है वो उस लड़की को बाहर नहीं जाने देना चाहती कि वो शहर छोड़कर ना आ जाए। अगर वो शहर छोड़ के चली जाएगी तो उसके मंसूबे कौन पूरे करेगा। ठीक है, तो अपने अंकल की बात मानते हुए छोटी यास्मीन कार पर ठहर इंतज़ार करती है और वह रेडिएटर के लिए पानी लेने चल पड़ता है। तो इंजन गर्म हो जाता है, तो उसके जो अंकल होते हैं वो कहते हैं कि बेटा तुम गाड़ी से बाहर मत निकलना और तुम मेरा यहीं वेट करना, मैं अभी आता हूँ। तो क्या होता है, मगर तभी वह तांत्रिक बाबा झाड़ियों की ओर से बाहर आकर बच्ची को सम्मोहित करता है। ओ भाई, मतलब वो जो तांत्रिक जिसने उसकी लाश को चुराया था ना निकिता की, वो यास्मीन को सम्मोहित कर लेता है, मतलब हिप्नोटाइज। ठीक है, और उसके बाल और उसके जो ड्रेस होती है ना, उसका एक टुकड़ा लेके एक गुड़िया बना लेता है। फिर उस गुड़िया को कांच की बोतल में उस डायन की कब्र पर पहुंचाता है, और वो जो गुड़िया होती है ना, वो उसको डायन की कब्र पर पहुंचा देता है। वही कार में मौजूद यास्मीन भी सम्मोहन के प्रभाव में उस मंदिर की ओर चली जाती हैं, और इसी के साथ समीर प्रताप पानी भरे कनस्तर साथ लौटते हैं और कार में बच्ची को ना पाकर अचंभित होता है। वह निशानों का पीछा करता है और बाद में खुद को हैरान कर देने वाले ऐसे इलाके पहुंचता है जो घनी झाड़ियों से ढका हुआ था। वहीं दूसरी तरफ यास्मीन उस शैतानों की गुफा में दाखिल होती है और उस डायन के ताबूत के निकट पहुंचती है। तभी आश्चर्यचकित क्षण में वह डायन जाग जाती है और यास्मीन को अपने भीतर खींच लेती है।
भाई मुझे तो पढ़ते वक्त भी डर लग रहा है। बचपन में हम लोग जब ये देख रहे थे ना मूवी, तो हम लोग इतना डरते थे ना, और हम लोग उस रूम से भाग जाते थे। फिर जो हमारे भैया लोग थे वो हमें खींच खींच के लाते थे, कहते देखो देखो मूवी देखो। तो गाइस उस जो डायन थी उसने उस छोटी सी बच्ची को, यास्मीन को, अपने अंदर खींच लिया। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है स्टोरी में। मौके पर पहुंचे समीर प्रताप बच्ची को बचाने की कोशिश करते हैं, मगर ताबूत को खोलने में उनको देरी हो जाती है। वो मतलब पहुंच जाता है उसका चाचा, बट उसको वो जो ताबूत होता है उसको खोलने में देर हो जाती है। उतने ही वक्त में डायन की दुष्ट आत्मा अब यास्मीन के शरीर में समा जाती है। इतने में ही समीर प्रताप अपनी भतीजी को बचाने की नाकामयाबी पर असहाय होते हैं, जब उस तांत्रिक के आदमी उसे घेर लेते हैं। उसे बंधक बनाया जाता है और मार दिया जाता है। तो गाइस इसमें क्या हुआ कि आत्मा ने उस पर कब्जा भी कर लिया, उस छोटी बच्ची के शरीर पे, और जो उसके चाचा जी थे उनकी मौत हो जाती है। तांत्रिक वापस यास्मीन को लेकर उसके पिता ठाकुर महेंद्र प्रताप की हवेली ले चलते हैं। तांत्रिक अपनी मनगढ़ंत खबर में महेंद्र प्रताप के परिवार को बताता है। उनका भाई जंगल में आए भयानक तूफान में फंस नदी में भटक कर मारा गया और स्वयं लापता हो गया। यास्मीन को उनके कमरे पहुंचाकर उसे सोने दिया जाता है। बड़े ठाकुर साहब अपने 2-3 नौकरों को उनके जिम्मे सौंपता है और सीढ़ियों के नीचे रुके उस तांत्रिक बाबा से मिलता है। बाबा अब ठाकुर से लौटने की इजाज़त मांगता है, लेकिन ठाकुर साहब उनसे रुकने की दरख्वास्त करते हैं। देखो वो तो बेचारा इतने अच्छे मन का होता है कि वो सोचता है कि उसकी बेटी की जान बचा के लाया है, तो वो उसे रुकने के लिए कहता है। लेकिन उसको क्या पता होता है कि जो सब किया धरा है वो उसी तांत्रिक का है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और यास्मीन की जान बचाने के एवज में उसे उसका सेवक बनाते हैं। हालांकि समीर प्रताप की पत्नी को यास्मीन का व्यवहार अस्वाभाविक लगता है। बच्ची के व्यवहार में आए बदलाव को लेकर उसकी चाची होने के नाते वह अपने भाई ससुर से उनकी बेटी में हुए अनोखे परिवर्तन के बारे में बताती है। मतलब वो जो उसकी चाची होती है वो अपने जेठ को बताती भी है कि भाई लड़की में थोड़ा कुछ चेंज लग रहा है, वो अजीब सा बिहेव कर रही है। यास्मीन इलाज के लिए किसी झाड़ फूक वाले या डॉक्टर की सेवा लेने को मनाती है। हालांकि वह डायन जो बच्ची में घर कर चुकी थी इन बातों को सुन लेती है और देर रात को अपनी चाची प्रीति को यास्मीन के कमरे की छत वाले पंखे पर लटकाकर मार देती है। तो देखो अब उसकी चाची भी मर गई। अब बताओ बच्ची को कौन बचाएगा। चलो आगे देखते हैं हम क्या हुआ स्टोरी में। मतलब मुझे तो बहुत इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में। तो महेंद्र प्रताप ठाकुर इस घटना से दहल उठते हैं। वह अपनी अनाथ हो चुकी छोटी भतीजी साहिला को मुंबई उनकी चाची के घर भेजने का निश्चय करते हैं, ताकि नानी के घर भेजने का निश्चय करते हैं ताकि वहाँ वह सुरक्षित रह सके और इस मनहूस परिस्थितियों से दूर रह सके। तो वो क्या करता है कि जो उसके छोटे भाई की बेटी होती है ना साहिला, वो उसको ना शहर भेज देता है अपनी नानी के घर, क्योंकि वो नहीं चाहता कि भाई जो सब ये इसके साथ हो रहा है यास्मीन उसकी बेटी के साथ, वो सब उसकी भतीजी के साथ भी है। तो ऐसे 12 साल बीत जाते हैं। 12 साल बाद बड़े ठाकुर को उनकी भतीजी की तरफ से उसका खत मिलता है। उन्हें यह जानकर बेहद खुशी होती है कि वह मध्यवर्ती इम्तिहान में अव्वल श्रेणी में पास आई है, कि वो कॉलेज में मतलब पास हो गई है। वहीं गुजरते समय के साथ बड़ी होती यास्मीन भी एक बेहद खूबसूरती लड़की में बदल जाती है, जो ज़्यादातर अपने बंद कमरे में रहती है और कभी कभार तो जंगलों में भी भटकती रहती है। उसका स्वभाव बहुत मूडी हो चुका था और अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी, जिसकी वजह से उसके पिता सारा वक्त चिंतित रहते। ठाकुर साहब अपनी भतीजी के इम्तिहान में सफल होने की बात बाबा को बताते हैं और उनका बड़ा मन है कि वह अपनी गर्मियों की छुट्टियां चंदन नगर में गुजारने को बुलवाएं। तो गाइस वो जो उनकी भतीजी थी ठाकुर की, वो चाहती है कि भाई वो भी अब अपना जो गर्मी की छुट्टियां होती है वो आकर यहाँ पे अपने गांव में बिताए। तो बाबा दूसरी तरफ अपने दैत्य सरीखे विश्वासी नौकर जिम्बारू को उनकी भतीजी साहिला को अगवा करने भेजते हैं।
ताकि वह अपने पैतृक निवास पहुंचने ही ना पाए। और तब जिम्बारू सहेला की कार पर धावा बोलता है और उसके पीछे पड़ जाता है। उसका दूसरा चचेरा भाई सतीश मदद की गुहार लगाता है। वहीं पर तब हीरो की तरह हेमंत नाम का बलवान युवक प्रवेश होता है और इस मुसीबत में फंसी लड़की को बचाने पहुंच जाता है। वह उस जिम्बारू को उसके गुंडों को खदेड़ डालता है और सहेला को बचा लेता है। मतलब जो उसकी भतीजी थी ठाकुर की, उसको भी वो जो तांत्रिक बाबा थे ना, वो उन्होंने उसको एक जिम्बारू नाम का दैत्य टाइप प्राणी था, वो उसको अगवा करने के लिए भेजता है ताकि वो भाई वहाँ पे आ ही ना सके। तो लेकिन क्या होता है, वहीं पे एंट्री होती है हीरो की। वेरी गुड, हीरो आ गया तो अब स्टोरी में और मज़ा आएगा। तो वो क्या करता है, उस जिम्बारू को वो कर देता है, हरा देता है और साहिला को बचा लेता है। उधर वापस गांव पर यास्मीन सिटी पेट्रोल के एक नौजवान मैकेनिक से मिलती है जो एक कुशल कार मिस्त्री है और कार की मरम्मत बड़ी दक्षता से करता है। वह उससे बेहद प्रभावित होती है और पुरानी हवेली के पीछे झील किनारे देर रात पिकनिक मनाने का न्योता देती है। तो गाइस, जो जैस्मिन थी यानी कि चुड़ैल डायन, वो एक लड़के से प्रभावित होती है और उसे ना पिकनिक के लिए इनविटेशन देती है। जब वह शख्स वहाँ पहुँचता है, वह उसकी खिदमत करती है और मतलब वो ड्रिंक करते हैं, खाते पीते हैं। तो वो क्या करता है कि इसी तरह वो अपना एंजॉय करते रहते हैं। उसके बाद ना आधी रात हो जाती है और मतलब वो जो लड़का होता है वो सोचता है यार बहुत लेट हो गया मुझे घर जाने में, तो मुझे अब घर जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है, कौन बताएगा मुझे कि क्या हुआ? अब इस सीन में क्या हुआ? क्या वो लड़का बच पाता है या उस डायन ने उस लड़के को मार दिया? आप मुझे बताओ कमेंट करके, ठीक है। तो होता क्या है कि जब वो लड़का उस यास्मीन की आंखों में देखता है तो उसकी आंखें रंगीन हो जाती हैं और वो लड़का बहुत डर जाता है। उसका तो मतलब ऐसे लगता है कि दिल निकल के बाहर आ जाएगा। तो और उसकी पलकें भी नहीं झपक रही थी। वह भागने की कोशिश करता है लेकिन वह दोबारा बेड पर गिर पड़ता है। तब लड़की में बसी डायन के नियंत्रण में अपने चांदी की कटार लेकर उस आदमी को मार डालती है। भाई साहब, इसको भी मार दिया, मतलब ये मार ही रही है। तो डायन ने उस लड़की को भी मार दिया, ठीक है। अंधेरे में जल्दबाजी में घर लौटती है। उस शख्स की लाश पुलिस को अगली सुबह बरामद होती है और उनकी शिनाख्त नहीं हो पाती और इसकी तहकीकात भी रोक दी जाती है। इधर इस सफ़र में हेमंत और साहिला करीब आते हैं और दोनों साथ ही हवेली पहुंचते हैं। ठाकुर महेंद्र प्रताप को साहिला के घर आने पर बेहद खुशी महसूस होती है और जब उनको मालूम होता है उसकी मुसीबत में हेमंत उसे बचाने पहुंचा था, आकर्षक और बहादुर युवक की इस प्रशंसा से वो भी प्रभावित हुए, बिना रह नहीं पाते और अपने लकड़ी के कारखाने पर एक महत्वपूर्ण पद पर काम दिलाते हैं। वह हेमंत को अपने बेटे समान पारिवारिक सदस्यों का हिस्सा बना लेते हैं। मतलब वो जो हेमंत नाम का लड़का था जो उसकी भतीजी को बचाया था, तो उसने उसको जॉब दे दी ठाकुर ने, उसको अपना परिवार का सदस्य बना देता है। तो अब क्या होता है, बावजूद रहस्यमय हत्याओं का सिलसिला जारी रहता है। ऐसे ही एक शाम यास्मीन एक नशे में धुत व्यक्ति से कार में लिफ्ट मांगती है और कुछ फासले पर डायन की आत्मा उस व्यक्ति की गर्दन फाड़कर मार देती है। तो सोचो, सुनने में ऐसा लग रहा है जब हम मूवी देखते हैं तो हमें कितना डर लगता होगा, क्योंकि उसमें तो एकदम वो दिखाते हैं। मतलब मैंने देखी अपने बचपन में, तो मुझे तो इतना अच्छा लगा था और इतना खौफ हो गया था, इतना डर लगता था कि बहुत टाइम तक तो ऐसा हो जाता था कि मैं भैया को बोलती थी कि भैया आज कोई और मूवी, कॉमेडी मूवी ले आओ हॉरर के अलावा। तो भैया कहते थे नहीं, हम तो हॉरर ही देखेंगे। उन लोगों को बहुत शौक था हॉरर देखने का, तो वो हमेशा हॉरर ही देखते थे। तो चलो देखते हैं स्टोरी में आगे क्या होता है। उसने उसको मार दिया जिससे लिफ्ट ली थी। अब
एक रात साहिला अपनी दीदी यास्मीन से उनके पुराने कमरे में साथ सोने की इच्छा जताती है और जल्द ही उसे मालूम पड़ता है कि वहाँ कुछ अजीब हो रहा है। वह अपनी दीदी से भयभीत होती है और अपने अंकल महेंद्र प्रताप और हेमंत से इसका जिक्र करती है। तो वो जो उसकी बहन थी साहिला जो शहर से आई है, वो एक दिन अपनी दीदी को कहती है कि दीदी चलो हम साथ में सोते हैं। लेकिन जब वो उसके साथ सोती है तो उसको लगता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलत हो रहा है। तो वो उस बारे में अपने अंकल को भी बताती है और अपने फ्रेंड को भी बताती है, हेमंत को। तो ठाकुर महेंद्र प्रताप तय करते हैं कि वह अपनी बेटी यास्मीन के मानसिक मूल्यांकन के लिए अपने दोस्त से मिलेंगे। मतलब उसका एक डॉक्टर होता है जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, मतलब उनसे मिलने के लिए बोलता है कि भाई वो क्योंकि मानता ही नहीं है इन सब चीज़ों में ठाकुर महेंद्र प्रताप, वो तो कहता है कि ये सब अंधविश्वास हैं। तो वो कहता है कि इसको कोई बीमारी या कोई वो होगा, क्या बोलते हैं, स्ट्रेस होगा, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो मैं इसको डॉक्टर को दिखा देता हूँ। तो डॉक्टर अपनी सम्मोहन विद्या से यास्मीन के अतीत में घटित घटनाओं का ब्यौरा लेते हैं और वह तब बिल्कुल अलग ही शख्सियत में बदल जाती है। उसकी बोली बदल जाती है और धमकी भरे लफ्ज़े में कहती है कि वह ठाकुर ख़ानदान के हर एक सदस्य को मारकर अपना बदला लेकर रहेगी। ठाकुर महेंद्र प्रताप शुरुआत में डॉक्टर की बातों पर यकीन नहीं करते, लेकिन डॉक्टर द्वारा रिकॉर्ड किए गए रिकॉर्डर टेप सुनने पर उनको विश्वास हो जाता है। तो वो डॉक्टर की बातों पे भी भरोसा नहीं करता, लेकिन जब डॉक्टर उसको रिकॉर्डिंग सुनाता है ना, तब ठाकुर को भरोसा होता है कि हाँ कुछ तो अलग है मेरी बेटी में, कुछ तो गड़बड़ है। तो उनकी बेटी पर उस दुष्ट आत्मा का साया पड़ चुका है। बावजूद ठाकुर के ख़ानदान से पुराने संबंध और गहरी दोस्ती के नाते डॉक्टर उनसे वादा करते हैं कि वह ज़रूर ठहरेगा और उनकी बच्ची का इलाज करके रहेगा। तो डॉक्टर कहते हैं कि मैं यहाँ रुकूंगा और तुम्हारी बेटी का इलाज करूँगा। वही डॉक्टर पहले तो साहिला के दोस्त हेमंत से यास्मीन के करीब आने की नाटक रचने को कहता है ताकि सच्चाई पर रोशनी डाली जा सके, मगर यह प्रयास भी व्यर्थ चला जाता है। तथापि एक रात उसको यास्मीन के कमरे से अजीबोगरीब साए और धुएं आते दिखते हैं। डॉक्टर उस तरफ चल पड़ता है और उनको उस डायन का निहायत ही खौफनाक सूरत देखने मिलता है। वह ठाकुर साहब से इस बारे में आगाह करते हैं और मगर वो ही उनकी बातों पर भरोसे से इनकार करते हैं। तो डॉक्टर भी उनको बोलता है कि भाई आपकी बेटी के शरीर के अंदर कोई आत्मा ने प्रवेश कर लिया है, तो मैं इसका इलाज नहीं कर सकता। और डॉक्टर तब अपनी जान बचाकर उनके घर से निकल जाता है, मगर उसी राह में घर का खानसामा रघु भी उसका मजाक उड़ाता है जब हवेली छोड़ रहा था। इस हड़बड़ाहट में डॉक्टर रघु को भी परे हटाते हुए हवेली से निकल जाता है, जहां बालकनी पर मौजूद यास्मीन के चेहरे पर बहुत अजीब ढंग से विजयी मुस्कान चमकती है। और वो डॉक्टर देखता है बालकनी में यास्मीन खड़ी हुई है और जो अजीब तरीके से हंस रही है, जैसे कि मानो कि वो किसी चीज़ में जीत गई हो, कि भाई उसने डॉक्टर को भगा दिया। वही डॉक्टर गांव के रास्ते अपनी कार को खतरनाक ढंग से भगाता है। इस जल्दबाजी में के उलझन में वह एक पेड़ से टकराता है और खुद को उस जंगल में अकेला पाता है। वह डायन जो वहाँ लेटी उसके पहुँचने का इंतज़ार कर रही थी, अचानक ही काले साए की तरह प्रकट होती है और डॉक्टर के होश में आने पर उसे भयंकर भय से आंखें फट पड़ती हैं। फिर उसके शरीर को भेदते हुए कड़ी क्रूरता से मार डालती है। तो गाइस क्या होता है कि वो हड़बड़ाहट में जा रहा होता है, उसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और ऐसे में क्या होता है ना, माइंड को थोड़ा काम रखना होता है थोड़ा, लेकिन वो डॉक्टर बेचारा इतना डर गया होता है कि वो क्या करता है, अपनी कार ठोक देता है पेड़ में और जंगल में अकेला होता है। तो वो डायन उसको भी मार देती है। तो चलो देखते हैं अब आगे क्या होता है। उधर वह नौकर रघु भी अगला शिकार होता है। जब वह डायन से खौफ अपनी हवेली के बजाय कारखाने में मिलता है और उसी रात उसकी मौत होती है। मतलब वो जो खानसामा होता है वो भी डायन से मिलने के लिए जाता है, तो वो उसकी भी मौत हो जाती है। तब हेमंत और साहिला व उसका चचेरा भाई सतीश इस मुसीबत को ख़त्म करने का विचार करते हैं, जिसमें बाबा के मुद्दों को भी उठाया गया है। हेमंत तब उस बाबा का पीछा करने का निश्चय करता है जहां साहिला के साथ छिपकर निकलता है। इस तरह पीछा करते हुए वह लोग वीराने तक पहुंच जाते हैं। तो वो जो तांत्रिक था ना, वो उसकी सिस्टर साहिला
और उसका फ्रेंड हेमंत, वो दोनों उसका पीछा करते हैं तांत्रिक का। तो वो ऐसे वीराना तक पहुंच जाते हैं, जो वीरानी हवेली थी ना, वहाँ तक पहुंच जाते हैं। मगर जल्द ही वह लोग पकड़े जाते हैं और साहिला को अपने पिता समीर प्रताप को जिंदा देख खुशी होती है। सतीश एन वक्त पे पहुंच जाता है, जो वीराने तक पीछा करता हुआ उनकी जान भी बचाता है। और तब समीर सीधे अपने घर भाई साहब से मिलने बच्चों संग चल पड़ते हैं। ठाकुर महेंद्र अपने प्रिय भाई को सही सलामत पाकर बेहद रोमांचित होते हैं, मतलब खुश होते हैं। तो क्या होता है गाइस, वो जो उसका छोटा भाई था ना समीर, वो मरा नहीं होता, उसको कैद में रखा होता है। तो जब वो वीराने तक जाते हैं, उसकी बेटी और वो उसका फ्रेंड हेमंत, तो वो उसको ज़िंदा पाते हैं और वो उसको आज़ाद करा के घर ले आते हैं। और जो ठाकुर महेंद्र प्रताप होता है, अपने छोटे भाई को ज़िंदा देखकर बहुत खुश हो जाता है। तब साहिला और हेमंत उस बाबा से जुड़े साजिशों का बयान देते हैं और समीर अपने भाई को सूचित करते हैं कि बाबा ने सिर्फ यास्मीन के शरीर में उस दुष्ट डायन की आत्मा को पनाह देने में मदद की है और अब वही रातों को खतरनाक मुसीबत बन चुकी है। मतलब उसका छोटा भाई उसको सारी सच्चाई बता देता है, तब उसको यकीन आता है कि हाँ ये सच है। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। तो इसी बीच बाबा अमावस्या की रात यास्मीन की जान लेने की योजना बनाते हैं ताकि डायन को दोबारा जीवित किया जाए और अमर किया जाए। वह यास्मीन को हवेली से उठाकर शैतानी हवेली में ले जाता है और उसकी बलि चढ़ाने के लिए हवन यज्ञ का इंतजाम करता है। पर जल्द ही उसका परिवार उस क्षण तक पहुंच जाता है। फिर यास्मीन के शरीर से डायन को छुड़ाने के लिए वह उस बोतल में बंद अभिमंत्रित गुड़िया नष्ट कर डालते हैं। मगर इस बदकिस्मती से बड़े ठाकुर को अपनी बेटी की खुशियों और लंबे वक्त तक चले जीवन की लड़ाई हार बैठते हैं। परिवार लगभग क्षणिक शोक में डूब ही जाता है और तभी न जाने वह डायन बेहद अजीब ढंग से अपने शरीर समेत जाग उठती है। मगर पवित्र ओम के चिन्ह से वह उसे दोबारा कब्र में बंद कर देते हैं। तो वो डायन जाग तो जाती है, लेकिन फिर वो क्या करते हैं, ओम का जो चिन्ह होता है, लॉकेट होता है, उससे वापस उस कब्र में बंद कर देते हैं। तब ठाकुर परिवार और सारे गांव वाले उस ताबूत को भगवान शिव के मंदिर ले जाते हैं और ताबूत को मंदिर के भीतर भगवान शिव के मंदिर ले चलते हैं। ताबूत को मंदिर के भीतर आंगन में रख देते हैं और समीर प्रताप उसे हेमंत की मदद से खुलवाते हैं। तो वो शिव के मंदिर ले जाते हैं उस ताबूत को, क्योंकि भाई शैतान को तो भगवान ही हरा सकते हैं, हम जैसे इंसानों की तो बस की है नहीं। तो वो समीर प्रताप जो उसका चाचा होता है यास्मीन का, और हेमंत जो हीरो है, वो दोनों अपना उस ताबूत को खोलते हैं। दोनों लड़कियों को बाहर ही रखा जाता है ताकि वो डायन फिर से उसमें उन लोगों में ना घुस जाए। तो डायन अपने ताबूत से बाहर आती है और ख़ुद को भगवान महाशिव के सामने पाकर भयभीत उठती है। वह दर्द से चीख पड़ती है और मंदिर से भागने की कोशिश करती है, मगर अपनी सारी शक्तियाँ गंवा बैठती है और ज़मीन पर पछाड़ कर गिर जाती है। कुछ पलों बाद वह जलने लगती है और लगभग हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। इस तरह बचे हुए ठाकुर परिवार और हेमंत एक नई एवं सुखद जीवन की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, इन लोगों ने तो अपनी बेटी को बचा लिया, ठीक है, इनके साथ अच्छे लोग थे, हीरो था, और ये तो स्टोरी है, रियल लाइफ थोड़ी है। लेकिन मान लो हकीकत में अगर किसी के साथ ऐसे हो तो यार बहुत डर हो जाएगा, तो बहुत डर लगने लगेगा। और देखो कितनी मतलब स्टोरी में कितनी तो लाशें मिली, कितने लोग मरे जिनका कुछ लेना देना भी नहीं था, और उस लड़की को कितना टॉर्चर हुआ होगा जिसके अंदर वो डायन थी, है ना। तो आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में बताना आपको स्टोरी कैसी लगी, और अगर आप और भी कोई पुरानी मूवी की स्टोरी सुनना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताना, वो भी मैं आपको सुना दूँगी, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। तो आप मुझे बताना स्टोरी कैसी लगी, और मेरे चैनल को मैं लाइव भी आती हूँ, तो मेरे प्लीज़ यार लाइव में भी मुझे सपोर्ट करो थोड़ा, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना, ठीक है। और जो न्यू है वो मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है।
और अच्छे कमेंट किया करो ताकि मुझे थोड़ा और अच्छा लगे कि मैं आपके लिए और अच्छे स्टोरीज़ लेके आऊँ। तो गाइज़ हमारी स्टोरी का नाम था आज का वीराना। ठीक है, तो गाइज़ अभी इसी के साथ मैं एंड करती हूँ। बाय, टाटा, सी यू, मिलेंगे हम फिर बाद में। ओके बाय।